नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव, कांग्रेस के ऐलान से सख्ते में आ गया है चुनाव आयोग। दोस्तों, क्या ईवीएम मशीन बैन हो जाएगी? क्या अब ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होंगे? क्या देश में बैलेट पेपर की वापसी हो रही है? यह खबर ऐसे समय सामने निकल कर आई है जब बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चुनाव आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने की तैयारियां भी कर ली हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बात का दावा ठोक दिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं बैलेट पेपर। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्या सच में आप सभी लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाए? वो ईवीएम मशीन जिस पर लंबे समय से ये आरोप लगते चले आए हैं कि ईवीएम मशीन बेवफा है। ईवीएम मशीन से सबसे बड़ी धांधली होती है। ईवीएम मशीन द्वारा सरकारें बन रही हैं और सरकारें गिराई जा रही हैं। यहां तक कि कई राज्यों में हुए चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने जो सबूत सौंपे हैं, उससे भी यही लग रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। यहां तक कि विश्व गुरु के गुरु अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की मुहर लगा दी है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने देश में बड़ा आंदोलन किया और उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि लाइए ईवीएम मशीन हम हैक करके दिखा देंगे, चुनाव आयोग के दफ्तर में हैक कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में हैक कर देंगे, देश दुनिया के सामने ईवीएम हैक कर देंगे, चुनाव आयोग हमको ईवीएम दे दे। लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम नहीं दी। इससे साफ पता लगता है कि ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो है जिसे चुनाव आयोग छिपा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब से यह खबर सामने निकल कर आई तब से ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस खुद चाहती है कि ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाए और इसके लिए कांग्रेस मेहनत भी कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम मशीन को बैन कर दिया जाएगा? किस राज्य की सरकार ने इस बात का दावा ठोक दिया है कि हमें ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर चाहिए और बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा? अब जरा यहां पर देखिए, न्यूज़ 18 अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव, कांग्रेस ने चली ऐसी चाल की सख्ते में आ गया चुनाव आयोग। देखिए लिखा है, वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के मामले के हंगामे के बीच कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन की सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है। अब कांग्रेस ने यह कहा कि जो छोटे चुनाव हैं, चाहे प्रधानी का हो, जिला पंचायत का हो या क्षेत्र पंचायत का हो, जो भी ये चुनाव हैं विधानसभा से निचले स्तर पर, वो सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, ईवीएम से नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने इस बात का दावा ठोक दिया है कि हम ईवीएम से ये चुनाव नहीं होने देंगे। जितने छोटे चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि विधानसभा और लोकसभा की तरफ कांग्रेस क्यों नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बयान जारी करके कहा था कि पूरे देश में जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वैसे ही हम ईवीएम को बैन करने की यात्रा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कोई यात्रा नहीं की, जबकि देश में माहौल बन गया था। लोगों ने बोरी बिस्तर तक पैक कर लिया था कि चलिए ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करते हैं, लेकिन कांग्रेस यहां फुस हो गई। तो यहां पर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया था तो आप पीछे क्यों हटे? आप छोटे चुनाव में ईवीएम को बैन करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप बड़े चुनाव में ईवीएम को बैन करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल कांग्रेस से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी सरकार आज चुनाव जीत रही है तो कुछ ना कुछ गलतियां कांग्रेस की नजर सामने आ रही हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए, विपक्षी दलों को क्या करना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए यहां पर लिखा है, वोट चोरी पर चिंता है कांग्रेस को। लिखा है, पाटिल ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक और पूरे देश में मतदाता सूची में बेमेल नाम जोड़ने और हटाने के कारण वोट चोरी की व्यापक चिंताएं रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्नाटक में मतदाताओं को मतदान करने के अवसर से वंचित न किया जाए। तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने इस बात का फैसला लिया है कि ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे
वो पंचायत के चुनाव हों या फिर क्षेत्र के चुनाव हों या प्रधानी के चुनाव हों, जो भी विधानसभा चुनाव के नीचे के चुनाव हैं उसमें हम बैलेट पेपर चाहते हैं। देखिए लिखा भी है, खबर में साफ साफ लिखा है, पूरे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव और वोट चोरी को लेकर विपक्ष का विरोध चल रहा है। सरकार से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चल रही है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावों को कई मौके पर नकार दिया, खारिज कर दिया है। बकौल आयोग ईवीएम को हैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बता रहा है। मगर इन सबके बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को राज्य में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश की है और अपने फैसले की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हम बैलेट पेपर चाहते हैं और हमारे प्रदेश और देश की जनता बैलेट पेपर चाहती है। अगर ईवीएम इतना ही सही होता तो अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बिजी देश है, यानी कि वहां का हर एक नागरिक दिन रात मेहनत करता है। भारत में क्या है कि लोग गप्पे मार देते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यानी अमेरिका में एक सेकंड एक व्यक्ति के लिए अहम होता है, वो मौका नहीं छोड़ता है। वहां तो बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम की सबसे ज्यादा जरूरत तो अमेरिका को है, लेकिन अमेरिका अभी भी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईवीएम के नतीजों पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क ने भी इस बात का दावा ठोक दिया कि ईवीएम मशीन को चुटकी बजाकर हैक किया जा सकता है। ईवीएम हैक करना कोई बड़ा काम नहीं है, एआई के जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो जब बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के बादशाह अमेरिका जैसे देश और कई अन्य देश जो लगातार इस बात को लेकर के बयान जारी कर रहे हैं कि ईवीएम के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हमारे विश्वगुरु आखिरकार ईवीएम पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? और इसका कारण साफ है कि उनकी सरकार बन रही है। मोदी जी को फायदा है, इसीलिए मोदी जी ईवीएम का बचाव कर रहे हैं, चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो सिर्फ स्थानीय चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम को बैन कराने की कोशिश इंडिया गठबंधन को करना चाहिए। अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो इसका विरोध करना ही पड़ेगा। तो ईवीएम को लेकर के कर्नाटक की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। कर्नाटक की सरकार ने कहा कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हम बैलेट पेपर चाहते हैं और हमारे देश प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। तो आप सभी लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।